गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस कक्षा में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूज़न के बारे में संक्षिप्त विवरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आज की इस कक्षा में शिक्षा में समावेशन के आधार के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं, जहां हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशन को समाहित किया गया है। तो जो समावेशी शिक्षा है, इसमें समावेशन की अवधारणा के अंतर्गत दोनों प्रकार के बच्चों, सामान्य बच्चों तथा विशिष्ट बच्चों, दोनों को इंक्लूज़न किया गया है। तो ये दोनों प्रकार के बालकों को जब सामान्य कक्षा में एक साथ बैठाकर हम जब पढ़ाते हैं तो उन्हें हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये जो समावेशी शिक्षा का मुख्य कार्य समावेशन को जो शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत समावेशित शिक्षा में समाज के सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है। समावेशन के अंतर्गत ही ये दोनों प्रकार के बच्चे, सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट बच्चे, इन दोनों बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है और दोनों बालकों में किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाता है। तो जो हमारा शिक्षा में समावेशन का आधार है, इसके अंतर्गत फर्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। कहने का यह तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक, चाहे वह सामान्य हो चाहे वह विशिष्ट हो, प्रत्येक बालक अभिप्रेरित होता है। तो अभिप्रेरित होने का जो यह कथन है, इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो भी आपके जनरल चाइल्ड एंड स्पेसिफिक चाइल्ड, इन दोनों बच्चों में जो भी टीचिंग मेथड है, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो इन दोनों बालकों में एक कक्षा में बैठा के इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इन दोनों बालकों को, ताकि पढ़ाई के प्रति उनका नज़रिया समान हो तथा वे दोनों प्रकार के बालक आगे बढ़ सके। और ये मोटिवेशनल का जो पार्ट है, इनके टीचर्स के साथ साथ इनके अभिभावकों के द्वारा भी यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सामान्य बच्चों की तुलना में जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनको अलग सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे बच्चों को काफ़ी देख रेख की आवश्यकता होती है। उनके हर एक कार्य, उनके हर एक एक्टिविटी में सभी बड़ों की भागीदारी होनी चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए, उनकी कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। नेक्स्ट जो है, बालकों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है। अनुभवों के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से, चर्चा, प्रश्न पूछना, सुनना, चिंतन मनन, खेल क्रियाकलापों, छोटे व बड़े समूहों में गतिविधियों करना आदि तरीकों के माध्यम से बालकों में अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक बालकों में सब बालक सामान्य नहीं होते हैं, उनमें विविधता होती है, डाइवर्सिटी होता है। तो जो भी बालक हैं, उनको अनुभवों के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से, चर्चा, प्रश्न पूछना, चिंतन मनन, इन छोटे छोटे जो गतिविधियां होती है, इन गतिविधियों के माध्यम से बालक जो है अपने आसपास के परिवेश के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही जो ये सीखने सिखाने का जो क्रम चलता आता है, चाहे वो हमारा अनुभव के द्वारा, वो चाहे क्वेश्चंस के द्वारा होता है, वो चाहे हमारा थिंकिंग के द्वारा होता है, या चाहे हमारा अनुकरण के द्वारा होता है, तो इन सभी के द्वारा जो सीखने सिखाने का जो क्रम होता है, बालकों के सीखने सिखाने का जो क्रम होता है बालकों के लिए, तो इन्हें हमें समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए तथा बालकों को आगे बढ़ने के लिए उनको हर एक
संभवतः प्रयास करना चाहिए शिक्षकों के द्वारा, उनके अभिभावकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा तथा उनके पीयर्स ग्रुप के द्वारा, उनके आस पड़ोसियों के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा सीखने सिखाने का क्रम हमेशा चला जाता है। बालकों को सीखने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम शिक्षा में समावेशन की अवधारणा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो जिस शिक्षा में समावेशन की बात कहती है, तो जो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम कुछ सीखते हैं, एक टीचर लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो जब एक शिक्षक सीखने और सिखाने के प्रोसेस में लगातार चलते रहते हैं, तो उसके साथ ही साथ बालक का भी सीखने और सिखाने का क्रम होता है। और ऐसे बालक, खासकर जो विशिष्ट बालक है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो इनके लिए उनका जो एटमॉस्फेयर होता है, वो वातावरण होता है, उनका वातावरण इस प्रकार का तैयार किया जाता है कि वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, ना कि नेगेटिव। ये इन्वायरमेंट चाहे उनके घर का हो, चाहे वह स्कूल्स का हो या उसके आस पड़ोस, तो ऐसे बालकों को उनके ऐसे एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए ताकि उनमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी ना हो, उनमें हीन भावना से ग्रस्तता ना हो और उन्हें सामान्य बच्चों से किसी भी स्तर पर कमतर ना समझा जा सके। नेक्स्ट है हमारा, बालक उन्हीं सीखी हुई बातों के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाता है जिनके बारे में उसके अपने परिवेश के कारण भलीभांति समझ विकसित हो चुकी है। कहने का तात्पर्य है कि जो बालक है और बालक जो सीखी हुई बातों के साथ संबंध, बालक जो चीज़ सीखता है, चाहे वो घर से सीखता है, चाहे वो अपने आस पड़ोस से सीखता है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ सीखता है, चाहे वह अपने परिवेश से सीखता है, तो जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, सोचने समझने की जो क्षमता है, सबसे पहले बालक का जो विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, तो उसके घर से शुरू होता है। घर से शुरू होते होते जब बालक वह अपने आस पड़ोस को देखता है, फिर जब जिस परिवार के साथ साथ जब वो स्कूल्स जाता है, तो ये समझ जो है छोटे छोटे लेवल से बढ़ते हुए, छोटे छोटे स्तर से बढ़ते हुए, वो एक बाद में जब वो स्कूल जाता है तो उसका समझ और डेवलप कर जाता है और अच्छी से सीख जाता है। तो वो सीखी सिखाई हुई बातों के साथ जो बातें वह सीखता है, वह माता पिता से सीखता है, अभिभावकों से सीखता है, तो उसके अंदर एक समझ स्थापित हो जाता है कि हमें किसी भी काम को किस प्रकार से करना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा समावेशी शिक्षा हेतु रणनीतियाँ। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निम्न रणनीतियाँ को बताई गई है। फर्स्ट है हमारा समावेशित विद्यालय वातावरण। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जहाँ हम समावेशित विद्यालय की बात करते हैं, तो इस तरह के जो विद्यालय का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे विद्यालय का वातावरण सुखद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे बालकों के अनुकूल उनका एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उनके शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका शैक्षिक उपकरण होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उनके जितने को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सब कुछ है, उन सब का प्रबंध आवश्यक होना चाहिए। बिना इसके विद्यालय में समावेशित माहौल अडॉप्ट करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सबके लिए विद्यालय। जहाँ हम समावेशित शिक्षा की बात करते हैं, तो जो सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का भी समावेशन करते हैं, तो हम इसके अंतर्गत यह विद्यालय जो होता है सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों के लिए होता है और दोनों के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। उनके जो उद्देश्य है और उनके लक्ष्य की पूरी तरह से प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत भी कहा गया है कि शिक्षा को धरातल पर इसकी वास्तविकता में लाना चाहिए। अभी भी संदेह है,
लेकिन शिक्षा जब हम सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों की बात करते हैं तो शिक्षा को जो हम धरातल पर लाने की बात करते हैं, आज भी देखा जाता है कहीं हद तक विशिष्ट बच्चों के साथ भी भेदभाव का माहौल बना ही रहता है। नेक्स्ट है जो हमारा बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम। जहाँ हम बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो यह बालकों के अनुरूप माने बालक के अनुरूप, बालक की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके योग्यता के अनुसार होना चाहिए। तो इन हर एक चीज़, उनकी योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, रुचि, इन सभी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। खासकर ऐसे बच्चे जो विशिष्ट बच्चे हैं, उनको भी पूरी तरह से उनके अकॉर्डिंग ही हमारा टीचिंग मेथड होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए। हमारा करिकुलम का कंस्ट्रक्शन इसी आधार पर किया जाना चाहिए। विशेषकर हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं, उनकी रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं, योग्यताओं, इन सभी को बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सहायक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की जहाँ हम बात करते हैं तो सहायक ऐसे तकनीकों का पहल करनी चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि सामान्य बच्चे हर चीज़ सीखने में सक्षम होते हैं, परंतु जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए समावेशित शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे माध्यम, इंक्लूडिंग आईसीटी को भी हम इंक्लूड करते हैं। जो भी टीवी कार्यक्रम हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फ़ोन और सहायक शिक्षण, जितनी भी सहायक शिक्षण सामग्री होती है, चाहे वो ऑडियो हुआ, चाहे विजुअल हुआ, चाहे वो ऑडियो विजुअल एड्स हुआ, तो इन सभी को हम समाहित करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। जब हम इन सभी टूल्स का उपयोग करके ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाई के प्रति उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, पढ़ने में भी बच्चों को मन लगता है और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वह भी काफ़ी प्रभावशालीपूर्ण बनी रहती है। और शिक्षा में हम नवीन तकनीकियों का भी प्रयोग करते हैं। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम ऐसे नवीन तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपका ऑडियो हुआ, विजुअल हुआ, ऑडियो विजुअल एड्स हुआ, तो इन सभी प्रयोगों पर बल दिया जाता है ताकि ऐसे बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताओं की प्राप्ति करने में सहायक हो सके और बच्चे अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशन के अंतर्गत सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को समाहित किया जाता है। तो ऐसे बच्चे, सामान्य बच्चों को पढ़ने पढ़ाने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सामान्य होती है। जहाँ हम विशिष्ट बच्चों की बात, तो ऐसे विशिष्ट बच्चों के शिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूरी तरह अच्छी तरह से होना चाहिए। उनके जो शिक्षक होते हैं वो शैक्षिक संस्थानों की आधारशिला होते हैं। उन शिक्षकों के आधार पर ही पूरा एक आधारशिला तैयार होता है, एक शिक्षण संस्था का आधारशिला तैयार होता है। तो हम सभी बातों को ध्यान देते हैं। चाहे विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सहायक शिक्षण सामग्री आदि सभी वस्तुएं शैक्षिक क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण भी होना आवश्यक होता है। अगर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर शिक्षण का प्रशिक्षण नहीं सही तरीके से होता है तो वो जो सामान्य बच्चों के साथ अगर विशिष्ट बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनमें वो प्रॉपर टीचिंग मेथड का यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम होता है उस करिकुलम को अच्छे से वो फ्रेमवर्क नहीं कर पाते हैं। उनका क्लास में जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है, तथा वो जो बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को काफ़ी केयरफुल देख रेख के साथ पढ़ाया जाता है। तो इनकी हर बातों को बच्चे को ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए ऐसे शिक्षकों को भी प्रशिक्षण किया जाना अति आवश्यक है। और जहाँ हम आगे बात करते हैं समावेशी नीति, जो समावेशन की जो नीति हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है।
बच्चे के जीवन के ये हर एक क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों की जीवन की तैयारी कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक हर एक स्तर पर वह आगे बढ़ सके। वह कि कभी भी किसी से कमतर ना समझे और अपने आप को हर एक स्टेज पर अपने आप को स्टेबल कर सके और तथा आगे बढ़ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।